ओम हनुमते नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मंगलवार की कतार पूजा विधि के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है। मंगलवार के दिन बालाजी महाराज की विशेष रूप से आराधना की जाती है। जो भी मंगलवार के दिन बालाजी महाराज की पूजा करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान का सुख प्राप्त होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मंगलवार के दिन बालाजी महाराज की पूजा करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन आपको क्या करना है, सिंदूर लेकर के आना है, लाल पुष्प लाल फल लेकर के आने हैं। पहले तो गाय के घी में सिंदूर मिक्स कर लेना है। सिंदूर मिक्स करने के बाद में जब आप सिंदूर मिक्स कर लें तो जो आग के पत्ते होते हैं उनकी माला बनानी है और प्रत्येक पत्ते पर आपको जय श्री राम लिखना है। पत्तों की माला बना के तैयार कर लें, गाय के घी का दीपक बना के तैयार कर लें और चूरमे का प्रसाद, इस दिन बालाजी महाराज को चूरमे का प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो चूरमे का प्रसाद आप तैयार कर लें। सारी सामग्री तैयार कर लें। सबसे पहले बालाजी महाराज के सामने आपको जाना है। बालाजी महाराज के सामने जा कर के उनको प्रणाम करेंगे और उनके सामने संकल्प करना है। 13 मंगलवार का नियम होता है। अपने हाथ से चूरमा बनाना चाहिए इस दिन। सबसे पहले बालाजी महाराज को आपको सिंदूर चढ़ाना है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के बाद में आप लाल पुष्पों की माला बालाजी महाराज को समर्पित करेंगे। लाल पुष्पों की माला समर्पित करने के बाद में लाल फल भगवान को चढ़ाना है। केले के फल के साथ साथ लाल फल भी आपको भगवान को समर्पित करना है। उसके बाद में आप बालाजी महाराज के सामने दीपक जलाएंगे गाय के घी का, और दीपक जलाने के बाद में आपको हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में आप मंगलवार की कथा का श्रवण भी करेंगे। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, तो ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा किया करता था। काफ़ी समय हो गया, उसे संतान का सुख नहीं मिला, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ, आप ध्यान रखना। इतना कह कर के वो बालाजी महाराज की तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। और पत्नी घर पर थी, तो वो भी बालाजी महाराज की पूजा किया करती थी। एक बार उसका नियम था कि वो घर का आंगन लीप करके गाय के गोबर से और बालाजी महाराज को भोग लगा कर के तभी भोजन करती थी। अब एक बार क्या हुआ, मंगलवार के दिन वह बालाजी महाराज के लिए चौका नहीं लगा पाई कि गाय के गोबर का, कि शरीर अस्वस्थ था, इस वजह से वह भोग भी नहीं बना पाई और घर में कुछ था भी नहीं भोग के लिए। तो उसने प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को ही पूरे नियम के साथ में बालाजी महाराज को भोग लगा के भोजन करूंगी, तब तक मैं भूखी रहूंगी। उसने ये प्रण कर लिया। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, इस प्रकार से ब्राह्मणी को 6 दिन हो गए बिना कुछ खाए पिए। अब आदमी तो 2 दिन में परेशान हो जाएगा, 1 दिन में परेशान हो जाता है, ब्राह्मणी को 6 दिन हो गए। अब बालाजी महाराज ने सोचा, हनुमान जी ने सोचा कि इसकी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मंगलवार का दिन था, वो गाय का गोबर लेने गई, गोबर चौका पूरा, और प्रसाद बनाते बनाते वह बेहोश हो गई। अब बालाजी महाराज भेष बदल करके आए और बोले कि माते मुझे खाना तो। वन महाराज, मेरे तो हनुमान जी का भोग नहीं लगाया है, और जब तक मैं भोग नहीं लगाती किसी को खाना नहीं देती। उन्होंने कहा कि आप भोग लगाइए। तो बुढ़िया माई ने भोजन बनाया और ब्राह्मणी ने बालाजी महाराज को भोग लगाया और बालाजी महाराज को समर्पित किया। इससे बालाजी महाराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक पुत्र उनको प्रदान किया जिसका नाम मंगल रखा। बालाजी महाराज अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण आए तो उन्होंने वहाँ पर पुत्र देखा। उन्होंने कहा कि ये किसका लड़का है? वन महाराज, आपका ही है, ये भगवान ने हमें प्रसन्न होकर के दिया है। तो ब्राह्मण को थोड़ी शंका हुई। उन्होंने एक दिन क्या किया, उसे ले जा करके कुएं में धक्का दे दिया और आ गई। ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल कहाँ है? इतने में मंगल पीछे हंसता हुआ आ गया। तो ब्राह्मण अचंभित हो गया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, तुम्हें अपनी पत्नी पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से ही ये पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ है, मैंने ही ये प्रदान किया है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से क्षमा याचना की और उसके बाद में वो और प्रेम से बालाजी महाराज की पूजा करने लगा। जो भी सच्चे मन से बालाजी महाराज की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं।
तो हनुमान जी को भोग लगाने के बाद में, इस कथा को सुनने के बाद में भोग लगाएं और वह प्रसाद सभी में बांटें और आप भी खाएं। बालाजी महाराज आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो एक समय मीठा भोजन किया जाता है, चूरमे का प्रसाद बनाया जाता है और फिर आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार से आप व्रत रखें। ओम हनुमंते नमः।